हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना। वेलकम टू दी वीडियो। आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट थिंकर दैट इज़ पार्सन। ठीक है ना। धीरे धीरे जितना भी टॉपिक है पार्सन के इम्पोर्टेंट हम उसको कवर करते जाएंगे। स्टार्ट करेंगे सोशल एक्शन से। ठीक है ना। इसमें हम पढ़ेंगे सोशल एक्शन, सोशल सिस्टम। ठीक है ना। उसमें हम AGIL मॉडल पढ़ेंगे। पैटर्न वेरिएबल्स वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, वो भी देखेंगे। ठीक है ना, उसको भी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक से। टॉपिक का नाम है सोशल एक्शन। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि कैसे जो है सोशल एक्शन को डिफाइन किया गया है पार्सन के द्वारा। सोशल एक्शन इज डिफाइंड बाय पार्सन इन हिज सेमिनल वर्क द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937। ठीक है ना। इसमें जो है बेवर ने सोशल एक्शन को डिफाइन किए हैं कैसे। एनी एक्ट कॉन्शियसली परफॉर्म्ड इज अ सोशल एक्शन। कोई भी एक्ट अगर हम उसको कॉन्शियसली करते हैं, मतलब कि उसमें जो है हम मीनिंगफुल पर्पस से करते हैं कोई भी एक्शन। ठीक है ना। जहाँ हमारा कुछ पर्टिकुलर गोल अचीव करने के लिए करते हैं, तब वो एक्शन जो है हमारा सोशल एक्शन कहलाएगा। ठीक है ना। अब जो कोई भी एक्शन है वो सोशल एक्शन कब होगा, इसके लिए जो है हमारे पास 4 कंडीशंस बताई गई हैं पार्सन के द्वारा। ठीक है ना, वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पार्सन देयर इज अ 4 कंडीशन फॉर एन एक्शन टू बी सोशल। ठीक है ना। कोई भी एक्शन सोशल कब होगा उसके लिए 4 कंडीशन बताई है हमारे पास। पहली कंडीशन है इट अकर्स इन अ सोशल सिचुएशन। मतलब कि अगर कोई भी एक्शन अगर हम कर रहे हो तो वो सोशल सिचुएशन में हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ, और वहां पर आपने ऑर्डर किया खाना। अब ये एक सोशल सिचुएशन है और आपने खाना ऑर्डर किया, खाना खाया, ये सोशल एक्शन हुआ। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो है आपको आपके साथ इंटरेक्शंस हुई बाकी लोगों की, वहां पे आपको वेटर मिला, आपके फ्रेंड्स मिले, यहाँ पर सोशल इंटरेक्शंस हुई। ठीक है ना। ये होती है सोशल सिचुएशन। है ओके, समझ आया। उसके बाद इसी के साथ में एक एग्जाम्पल के साथ आपको ये चारों के चारों जो कंडीशंस है उसको समझाऊंगी। मैं आपको एक बिजनेसमैन की एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है ना। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, वो एक मीटिंग अटेंड करने के लिए गए। ठीक है ना। अब जो बिजनेसमैन है वो मीटिंग अटेंड करने के लिए गए। अब मीटिंग में इंडिविजुअल तो वो खुद नहीं होंगे ना, मतलब कि अकेले खुद तो नहीं होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे बिजनेसमैन वहां पर आके बैठे होंगे। ठीक है ना। इस तरह मतलब कि वहां पर सोशल इंटरेक्शंस हैं, हो रही हैं। ठीक है ना। वहां पर बहुत सारे बिजनेसमैन की आपस में बातचीत वगैरह होगी, मतलब कि वो एक सोशल सिचुएशन वहां पर हमारे पास बन जाएगी। ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन है वो क्या रखी है उन्होंने, इट इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ पर्टिकुलर गोल। मतलब कि जो हमारा एक्शन है वो कुछ ना कुछ गोल अचीव करने वाला हो। ठीक है ना। अब जो बिजनेसमैन है वो मीटिंग करने के लिए गया, उसका कुछ गोल होगा तभी वो मीटिंग करने के लिए गया। ठीक है ना। मान लीजिए उसे एक प्रोजेक्ट चाहिए था, उसके लिए वो सारी मीटिंग बिठाई है। ठीक है ना। मतलब कि उसने वो प्रोजेक्ट को किसी भी तरह जो है लेना था। ठीक है ना। इसलिए वो सारी जो अलग अलग बिजनेसमैन आए थे प्रोजेक्ट को लेने के लिए, वो दूसरा बिजनेसमैन भी वहां पर गया था। ठीक है ना। ताकि वो उस प्रोजेक्ट को खरीद सके। मतलब कि जैसे बिजनेसमैन वगैरह जो है प्रोजेक्ट्स नहीं लेते हैं वैसे ही। ठीक है ना। मतलब उसका मेन एम था, वो ऐसे ही नहीं टाइम पास के लिए गया वहां पर, उसका कुछ एम था कि कुछ गोल था, उसको अचीव करने के लिए गया था। मतलब कि वो मोटिवेटेड था। ठीक है ना। उसके बाद देखिए एक्शन इज रेगुलेटेड बाय नॉर्म्स एंड वैल्यूज। और जो एक्शन है वो रेगुलेट होते हैं नॉर्म्स एंड वैल्यूज के द्वारा। ठीक है। ये थर्ड कंडीशन है। मतलब कि अगर आप जो बिजनेस मीटिंग के लिए गए, अब आप वैसे मीटिंग में जाकर वहां पर कुछ ऐसे तो नहीं चपड़ चपड़ बोलते रहेंगे, कुछ भी वाहियात बोलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपको जो है दूसरे बिजनेसमैन वाले जो आए हैं वहां पर उनकी बात सुननी पड़ेगी। ठीक है ना। और अपनी बात भी वहां पर समझानी पड़ेगी। मतलब कि आपका एक लिहाज होगा वहां पर बोलने का। ठीक है ना। मतलब कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते। मतलब कि नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो होते हैं, एक पर्टिकुलर मीटिंग है, वो आपको मानने पड़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास इट इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी। मतलब कि वहां पर आपकी जो है एनर्जी भी इन्वेस्ट हो रही है, एक तरह से मेंटल एनर्जी जो है वहां पर आपकी इन्वेस्ट हो रही है। ठीक है ना। क्योंकि आप बाकी बिजनेसमैन के प्रोजेक्ट भी देख रहे हो। ठीक है ना। और खुद का प्रोजेक्ट भी शो कर रहे हो, और खुद के प्रोजेक्ट में भी आपने बड़ी मेहनत की थी। ठीक है ना। जिससे कि आप जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसको ले सके। ठीक है ना। इस तरह जो है हमारे पास ये 4 कंडीशन है कि सोशल सिचुएशन में होना चाहिए कोई भी एक्शन, और उस एक्शन से कोई हमारा गोल अचीव होना चाहिए, और जो है वो एक्शन जो है वो किसी पर्टिकुलर नॉर्म्स एंड वैल्यू से उसको शेप दी गई हो,
तो ठीक है ना, और उसमें जो है इन्वेस्टमेंट हुई हो एनर्जी की, हमारी मेहनत लगी हो, ठीक है ना, वो हमारी फिजिकल एनर्जी, ठीक है, जहाँ हम खुद कोई काम करते हैं, ठीक है ना, हाथ से जैसे कुछ काम कर लिया, और जा तो हमारे पास वो हो जाएगा मेंटल एनर्जी भी आ जाएगी इसमें, ठीक है ना। और नेक्स्ट है हमारे पास आगे, अब पता चल गया सोशल एक्शन क्या है और किस एक्शन को हम सोशल एक्शन कहेंगे पार्सन के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं, अब हम जो भी सोशल एक्शन कर रहे हैं उसको हम कुछ पर्टिकुलर गोल अचीव करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, ये तो हमने पीछे देख ही लिया। अब जो हमने गोल अचीव करना है, ठीक है ना, उसको हम अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है ना। गोल अचीव वही लिखा है आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू हिम एन एक्टर इज अ गोल सीकिंग इंडिविजुअल। एक्टर जो है वो क्या है, एक गोल सीकिंग, मतलब कि वो गोल अचीव करने वाला इंडिविजुअल है, विद अल्टरनेट मीन्स, मतलब कि अलग अलग तरीके लगा के वो अपना गोल अचीव करना चाहता है, ठीक है ना। और जो उसके एक्शंस हैं वो इन्फ्लुएंस होकर दो फैक्टर से, मतलब कि गोल अचीव करने के लिए जो वो एक्शन कर रहा है, ठीक है ना, वो एक्शंस जो है वो इन्फ्लुएंस होके दो फैक्टर से, पहला है मोटिवेशनल ओरिएंटेशन, दूसरा है वैल्यू ओरिएंटेशन, ठीक है ना। एक और बात, ये इतना लंबा टॉपिक नहीं है, ये बॉक्स में लिखा है, बस मैंने आपको पर्टिकुलर कुछ टर्म्स है उसको जो है हाईलाइट करके उसको अच्छे से समझा के लिख दिया है, ताकि जो है बाद में आपको वीडियो ना देखनी पड़े, ऐसे ही लिख लेना आप भी अगर लिखा जा सके आपसे। उसके बाद देखिए कौन से दो फैक्टर्स है जो हमारे सोशल एक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला है मोटिवेशनल ओरिएंटेशन, मतलब कि जो इंडिविजुअल एक्शन कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, व्हाट ड्राइव देम टू परस्यू दोज गोल्स, मतलब कि अगर उस वो गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहा है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन होगी अंदर से, तभी तो वो काम कर रहा है, ठीक है ना। वही है मोटिवेशनल ओरिएंटेशन। मोटिवेशनल ओरिएंटेशन मतलब कि वो चीज जो व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करे, ठीक है ना। इट इज ड्यू टू द पर्सनल कंडीशन। मोटिवेशनल ओरिएंटेशन में हमारे पास आता है पर्सनल कंडीशंस ऑफ दैट एक्टर, मतलब कि कोई ऐसी चीजें होती हैं जो हमें हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं, वो हमारी पर्सनल चीजें में आ जाती हैं, ठीक है ना। इसमें आप ले लीजिए, मान लीजिए आप जो है कुछ पर्टिकुलर आपका गोल है, आप कोई ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो क्यों बनना चाहते हैं, इसमें आपके जो है पर्सनल विचार आ जाएंगे कि हम इसलिए जो है पर्टिकुलर ऑफिसर बनना चाहते हैं, ठीक है ना। यह हमारा मोटिवेशनल ओरिएंटेशन, ठीक है ना, कि जो हमें प्रेरित करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन। इट इज अफेक्टेड बाय कॉग्निटिव, कैथेटिक एंड इवेल्युएटिव नीड ऑफ एन इंडिविजुअल। जो हमारे फर्दर मोटिवेशन है वो अफेक्टेड होती है किसके द्वारा, जो डिफरेंट काइंड ऑफ नीड है, ठीक है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ नीड्स डेट इन्फ्लुएंस पर्सनस मोटिवेशन, ठीक है। कौन कौन सी जो है हमारे पास, कॉग्निटिव, कैथेटिक एंड इवेल्युएटिव, ये तीनों टर्म्स है क्या है अभी आपको समझाती हूँ। सबसे पहले है हमारे पास कॉग्निटिव नीड्स। कॉग्निटिव नीड्स आर अबाउट नो एंड अंडरस्टैंड थिंग्स, मतलब आपको अगर अंदर से कुछ सीखने की जिज्ञासा हो रही है, यू वॉन्ट टू नो अबाउट समथिंग, कुछ आप चीज को सीखना चाहते हैं, या कुछ पर्टिकुलर बुक को आप पढ़ना चाहते हैं, आपके अंदर क्यूरियोसिटी जो है वो डेवलप हो रही है उस चीज के रिलेटेड, ठीक है ना। इफ यू आर क्यूरियस एंड वांट टू लर्न, दिस इज द कॉग्निटिव नीड, ठीक है। यह है हमारे पास कॉग्निटिव नीड, मतलब कि जो हमारा पर्सन का मोटिवेशन है वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, कॉग्निटिव नीड के द्वारा भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, और किसके द्वारा, कैथेटिक नीड। कैथेटिक नीड में हमारे पास आ जाता है इमोशनल या इमोशनल नीड होती है एक तरह की, ठीक है ना। पहला हो गया हमारे पास मोटिवेशनल, सॉरी ये वाला कॉग्निटिव नीड, मतलब कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होती है किसी चीज को करने की, तब आप मोटिवेट होते हो, तब आप वो पर्टिकुलर चीज करते हो, ठीक है। दूसरे नंबर पर आती है हमारे पास कैथेटिक नीड। कैथेटिक नीड जो है वो इमोशन से जनरेटेड है, मतलब कि आप इमोशनली मोटिवेट होते हो कोई चीज करने के लिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है, इफ अ पर्सन इज फीलिंग लोनली देन माइट बी मोटिवेटेड टू कॉल अ फ्रेंड। जब वो अकेला फील करेगा तब वो है वो अपने फ्रेंड को कॉल करेगा, ठीक है ना, एक तरह से अपनी जो नीड है उसको फिलफिल कर सके, ठीक है ना, अकेला पर दूर करने के लिए। ओके, मतलब कि यहाँ पर मोटिवेट हुआ वो, ठीक है ना, अपने इमोशंस के कारण। इमोशंस जहाँ पे था फीलिंग लोनली, ठीक है ना, मतलब कि कोई भी काम करने के लिए जो है हमें यहाँ पर पहले में था कि क्यूरियोसिटी डेवलप हुई, तब हम मोटिवेट हुए, तब हमने अपना जो गोल है उसको अचीव किया। अब यहाँ पर कैथेटिक नीड में हमारे पास आती है इमोशंस के कारण मोटिवेशन आई हमें, ठीक है ना। उसके बाद होती है इवेल्युएटिव नीड्स।
इवेल्युएटिव नीड्स में हमारे पास आ जाता है जब कोई इंडिविजुअल कुछ पर्टिकुलर चीज की वैल्यू करता है, तब उसको करने के लिए फिर वो अपने आप मोटिवेट हो जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो हेल्थ को ज्यादा वैल्यू देता है कि हेल्थ जो है इंपॉर्टेंट है और हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो किसी चीज की वैल्यू कर रहा है, इसका मतलब वो अपने लाइफस्टाइल में उसको अपनाएगा। अब हेल्थ को वो क्या करेगा, फिट एंड फाइन रखने के लिए अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करेगा, न्यूट्रिशियस फूड खाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे वो मोटिवेट होगा एक्सरसाइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो है वैल्यू करता है हेल्थ की, ठीक है। इसे बोलते हैं इवेल्युएटिव नीड्स, ठीक है ना। इवेल्युएटिव नीड से भी जो है पर्टिकुलर बंदा मोटिवेट हो रहा है कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये 3 नीड्स है जिससे जो है इंसान मोटिवेट होता है, ठीक है ना, ये पार्सन के द्वारा बताई गई है कि वो अपना गोल अचीव कर सके। उसके बाद है हमारे पास वैल्यू ओरिएंटेशन। वैल्यू ओरिएंटेशन में हमारे पास इट मीन्स दैट द पर्सन एक्शंस एंड चॉइसेस आर गाइडेड बाय देयर बिलीव्स अबाउट व्हाट इज राइट और रॉन्ग। ओके, मतलब कि जो इंडिविजुअल के एक्शंस है और चॉइसेस है, मतलब कि जो उसके एक्शंस है वो गाइड हो रहे हैं किसके द्वारा, बिलीव्स के द्वारा, कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं फिर आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इट रेफर्स टू द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। मतलब कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज है ना, उसके अनुसार जो है इंडिविजुअल का जो है एक्शन चेंज होंगे और वो मोटिवेट होएगा वो काम करने को, ठीक है ना। मतलब कि नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो होंगी सोसाइटी की, वही प्रेरित करेंगी इंडिविजुअल को पर्टिकुलर अपना गोल अचीव करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर नॉर्म्स एंड वैल्यूज का इन्फ्लुएंस आ जाता है, ठीक है। इट इज द इन्फ्लुएंस्ड बाय वैल्यूज इन 3 वेज। अब जो ये है, ये वैल्यूज के द्वारा किस तरह इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारा जो एक्शंस है वो वैल्यूज के द्वारा किस तरह इन्फ्लुएंस होते हैं, ये है हमारे पास इन 3 वेज, दैट इज कोग्निशन, एप्रिसिएशन एंड मोरल, ठीक है। कोग्निशन में क्या होता है, जो पर्सन की थिंकिंग होती है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो सोसाइटी की जो सोसाइटी में जिस चीज को वैल्यू दी जाती है उसके द्वारा शेप की जाती है, ठीक है ना। पर्सन्स थिंकिंग या अंडरस्टैंडिंग कह लो, शेप्ड बाय वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोसाइटी वैल्यू करती है एजुकेशन को, देन इंडिविजुअल इन सोसाइटी बिलीव डैट गोइंग टू स्कूल इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। अगर सोसाइटी बोल रही है एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, देन इंडिविजुअल भी बिलीव करेगा यस गोइंग टू स्कूल इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन में क्या आता है हमारे पास, इसमें जो है जो इंडिविजुअल है वो रिकॉग्नाइज करता है और रिस्पेक्ट करता है फॉर द वैल्यू ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी की वैल्यूज है पहले उसको रिकॉग्नाइज करेगा, फिर उसको रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा है, इफ सोसाइटी हाईली वैल्यू द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। अगर जो है सोसाइटी जो है हाईली वैल्यू करती है कि ठीक है इन्वायरमेंट को कंजर्व करो, पोल्यूशन ना फैलाओ, इसको जो है सोसाइटी वैल्यू करती है। अ पर्सन हु अप्रिशिएट दिस वैल्यू, मतलब कि जो पर्सन जो है वो खुद अप्रिशिएट करता है इस वैल्यू को, अगर उसे खुद पसंद है कि हाँ पोल्यूशन नहीं फैलाना है, एनवायरमेंट को साफ रखना है, तो वो क्या करेगा, एक्टिवली सपोर्ट करेगा इस चीज को, और जो है बाकी जो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है उसमें जो है खुद भी इन्वॉल्व होगा। ये होगी एप्रिसिएशन, ठीक है ना। यहाँ पर इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज करेगा और बोलेगा, अगर वो सोसाइटी की जो वैल्यूज है उसको मानता है और उसको रिस्पेक्ट करता है, तब वो खुद भी उस प्रैक्टिस को करेगा, ठीक है। उसके बाद है मोराल। मोराल में आता है इट्स अबाउट द इंडिविजुअल पर्सनल बिलीफ। इसमें जो है इंडिविजुअल के पर्सनल बिलीफ आ जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है अकॉर्डिंग टू सोसाइटल वैल्यूज। इट्स अबाउट द इंडिविजुअल पर्सनल बिलीफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग अकॉर्डिंग टू सोसाइटल वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए इफ सोसाइटी प्रमोट ऑनेस्टी, इंडिविजुअल्स विद स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यू फॉर ऑनेस्टी विल नॉट लाई और चीट। मतलब कि अगर जो है सोसाइटी जो है, मान लो ऐसी सोसाइटी में रहता है जहां पर जो है ऑनेस्टी को तवज्जो दी जाती है शुरू से ही, ठीक है ना। फिर मान लीजिए फिर वो इंडिविजुअल है, अगर मान लो कभी ना कभी उसे जो कभी झूठ बोलना पड़ गया या कुछ चीट करना पड़ गया किसी चीज के कारण, ठीक है ना, तब वो नहीं कर पाएगा, वो करना भी चाहे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ऐसे वातावरण में जो है उसकी अपब्रिंगिंग हुई है कि वहां पर जो है ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, इसलिए वो करना चाहेगा तब भी जो है झूठ नहीं बोल पाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास वैल्यू ओरिएंटेशन, मतलब कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज है वो एक तरह से जो है वो अफेक्ट करते हैं हमारे जो है गोल्स को, ठीक है ना। डेट्स इट। उसके बाद है हमारे पास गोल्स को नहीं, वो हमारे एक्शंस को जो है वो करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं।
और अब जो पार्सन है वो क्लासीफाई करता है एक्शंस को इन 3 टाइप्स। जैसे हमारे पास सोशल एक्शन के आइडियल टाइप्स थे जो बेवर ने दिए थे, जैसे ट्रेडिशनल सोशल एक्शंस, वर्क रैशनल, और कौन सा था हमारे पास, अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। वैसे 4 टाइप्स थे उन्होंने दिए थे। इसी तरह पार्सन्स ने जो है उसने 3 टाइप दिए हैं हमारे पास, ठीक है ना। पहला है इंस्ट्रूमेंटल एक्शन। इंस्ट्रूमेंटल एक्शन जो है ये सेम ज्वर्क रैशनल वाला ही है, ठीक है ना। बेवर का ज्वर्क रैशनल वाला क्या था कि जहाँ पर मीन्स और जो हमारा एंड गोल सारा कुछ जो है पहले ही सोच समझ के जो है किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर लॉजिकली मीन्स और एंड को लॉजिकली डिसाइड किया जाता है, ठीक है ना। इन दिस इवेल्युएशन कंपोनेंट इज मोस्ट डोमिनेटिंग। इवेल्युएशन कंपोनेंट यहाँ पर मोस्ट डोमिनेटिंग होता है। इवेल्युएशन मतलब कि पहले ही सोच समझकर विचार विमर्श करके ही मीन्स और एंड को डिसाइड किया जाता है, ठीक है ना। एक्सप्रेसिव एक्शन में हमारे पास आता है सिमिलर टू अफेक्शन। ये अफेक्शन से रिलेटेड है, मतलब कि यहाँ पर इमोशंस का ज़्यादा डोमिनेंस रहेगा। मतलब कि लोग जो है इसमें जो अपने इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है ना। यह है एक्सप्रेसिव एक्शन, मतलब कि जहाँ पर इमोशन वगैरह ज़्यादा एक्सप्रेस किए जाएंगे, ठीक है ना। कोई भी एक्शन होगा वो इमोशन से रिलेटेड ही होगा। उसके बाद है मोरल एक्शन। मोरल एक्शन जो है हमारे पास ट्रेडिशनल और वर्ड रैशनल एक्शन जैसा ही है, ठीक है ना। हेयर द एक्टर्स ओन मोटिवेशन इज सबऑर्डिनेट टू द वैल्यू ऑफ सिस्टम। मतलब कि पहले जो है सोसाइटी की जो मान्यता है उसको देखा जाएगा, फिर जो है इंडिविजुअल की अपनी मोटिवेशन आएगी, ठीक है ना। एक्टर्स की ओन मोटिवेशन इज सबऑर्डिनेट टू द वैल्यू सिस्टम। दैट्स इट फॉर टुडे, and stay tuned with me for next video. Thank you. Have a nice day.